अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करना चाहूँगा तमाम दोस्तों का, और जो हमारे साथ जुड़े हैं डुमनी प्रीमियर लीग एडिशन 29 का ये मैच। और यहाँ पे जो दो टीमें भिड़ रही हैं वो है मंगलपुरा क्रिकेट क्लब और उसके साथ साथ निकस क्रिकेट क्लब की टीम आपस में भिड़ रही है। साहिल खान के साथ साथ अफनान आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। और फील्डिंग की अगर मैं बात करूँ, लॉन्ग ऑफ रखा है, उसके साथ साथ एक लॉन्ग ऑन पे भी एक खिलाड़ी को रखा है। यह है फील्डिंग की जमावट, और आसिफ मुश्तबा के हाथ में गेंद नज़र आ रही है। कैसी गेंदबाजी करेंगे देखने वाली बात होगी, और बहुत समय के बाद हम आज आपके साथ जुड़े हैं। उम्मीद करेंगे ओवरकास्ट कंडीशन ज़रूर है, बाकी अच्छा मुकाबला में देखने को मिले। पहली गेंद पड़ने के बाद बाहर निकलते हुए, तो पहली गेंद पे कोई रन आया नहीं। और जितने भी दोस्त देख रहे हैं आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी साथी और भी दोस्त हमारे साथ जुड़े और वो भी अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन, आपकी कमेंट्स आपके शो नहीं हो रहे तो आप शेयर कर सकते हैं। बीच बीच में हम आपका कमेंट पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ इस बार खेल दिया है, पुल कर दिया गेंद के पीछे, प्रोडक्शन मौजूद है मिड विकेट पे, और एक रन बनाने का वहां पे मौका। एक और रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में, और स्कोर भी हम आपको यहाँ से ज़रूर अपडेट करेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, स्कोर बोर्ड जल्दी आपके स्क्रीन पे शो होगा। आप जुड़े रहिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। आसिफ चले अफनान के लिए, अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई, कांटा बदलती हुई गेंद, और रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े, और शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव ट्रांसमिशन को कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी आज निकस ब्लास्टर्स की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या सा कुछ परफॉर्मेंस देगी, और अफनान और साहिल आज किस प्रकार की शुरुआत देंगे इस टीम के लिए। उठाना चाह रहे थे, यहाँ पे स्क्वायर ऑन हो गए, आउट होने का खतरा हो सकता है, कैच ड्रॉप कर दिया। जीवन दान अफनान को मिलता हुआ एक आराम सा, आप इस कैच को पकड़ सकते थे, थोड़े से स्क्वायर ऑन हो गए थे, बड़ा शॉट खेलना चाहते, पोजीशन में थे नहीं वहां पे, बड़ी गलती हो गई स्लिप पॉइंट पे, और कैच ड्रॉप किया वहां पे, और एक जीवनदान मिलता हुआ वहां पे अफनान को। कैच आप पकड़ सकते थे और यहाँ पे पहला झटका लग सकता था इस टीम को, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया। और यहाँ पे एक जीवनदान मिलता हुआ अफनान को। आसिफ मुश्तबा बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अभी यहाँ पे अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और मंगलपुरा की अगर मैं बात करूँ, जो केक डी और इनको स्पॉन्सर करते हैं, आज वो देखने वाली बात होगी क्या उस पे आज खड़े उतरेंगे या नहीं। और इस बार उठा दिया है मिड विकेट के ऊपर से, और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन के ले जाएगी। शानदार शॉट अफनान के बल्ले से इस बार शानदार शॉट, और ओवरकास्ट कंडीशंस थे। अब मौसम की अगर मैं बात करूं, अब थोड़ी सी धूप खिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे, और एक्सपेक्ट करेंगे एक अच्छा मुकाबला यहाँ से। शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। देखने वाली बात होगी यहाँ पे किस प्रकार की परफॉर्मेंस आज होगी, और शेयर आप ज़रूर कर सकते हैं जो भी दोस्त देख रहे हैं, और एक एक शेयर आप ज़रूर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। शानदार शॉट, लाइक को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त जुड़े हमारे साथ। और आसिफ मुश्तबा फिर से गेंदबाजी करने के लिए आया, इस बार बैकफुट पे आया, गेंद को खेला बैकफुट पॉइंट की तरफ, और रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं। लाइक को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी साथी और भी दोस्त हमारे साथ जुड़ पाए। और शुरुआत धीमी ज़रूर हुई है, लेकिन आप इसको बढ़ाना ज़रूर चाहेंगे। आप एंट्रीज कर सकते हैं, मैंने कैप्शन में नंबर दिया है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। और ओपन टूर्नामेंट में भी है, उसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। ओपन टूर्नामेंट भी यहाँ पे उसका भी इनेकाद किया जा रहा है, तो एक अच्छे माहौल में यहाँ पे खेल जारी और सारी है, और आप ज़रूर
इस लाइव ट्रांसमिशन को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अब को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है और इस बार खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है थर्ड मैन बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। भारी भाग भल्ले का लगती हुई गेंद गई टमटमाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए और इस चौके के साथ स्कोर में भी इजाफा हो रहा है। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ रहा है। आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। और शायद कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अच्छा गेंदबाजी करना चाहेंगे, जोरदार अपील ने यहाँ पे नॉट आउट का इशारा आता है क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट पे गेंद ने टपका है, इसलिए वहां से मना किया अंपायर ने कि यहाँ पे आउट है नहीं। और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। बहुत टाइम के बाद हम आज आपके साथ जुड़े हैं और एक अच्छा मुकाबला हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। चले इस ओवर में गुरगिन के साथ उठा दिया। इस बार पीछे खिलाड़ी मौजूद, ट्रैप में क्या फंसा लिया है वहां पे। जी हाँ, साहिल को वापस जाना होगा। ये आप सेलिब्रेशन देख सकते हैं वहां पे साहिल की विकेट वहां पे हासिल की है। बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे और अपनी विकेट गवा दी और पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे निकस क्लब की टीम को। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़। तो ये आप देख सकते हैं, अब स्कोर भी यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आप शेयर कर सकते हैं और एंट्रीज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। डुमनी प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूँ, एडिशन 29 आज से स्टार्ट हो रहा है और आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ऊपर कैप्शन में नंबर दिया गया है तो आप राब्ता कर सकते हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए डार फयाज आए हैं और शायद वानी को मिलती हुई है सफलता। शेयर कीजिएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को और ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाए। डुमनी प्रीमियर लीग एडिशन 29 की अगर मैं बात करूं, बहुत बढ़िया गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई। बल्ला जरूर चलाना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं और इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर की अगर मैं बात करूं, स्कोर बदस्तूर 11, एक खिलाड़ी के नुकसान पे। शेयर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। इस बार क्या खराब फील्डिंग, पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद थे, उनसे चूक हो गई और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए, रन्स मैटर करते हैं यहाँ पे। निकस क्लब की अगर मैं बात करूं, निकस ब्लास्टर्स भी नाम है इनका और जूनियर्स के नाम से भी ये टीम है और आज निकस ब्लास्टर्स के नाम से खेल रही है। तो एक अच्छे माहौल में ये खेल खेला जा रहा है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थोड़े बहुत है, मौसम बहुत सुहाना है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का खेल खेला जा रहा है। चले गोरियन के साथ इस बार बहुत ही बढ़िया स्क्वायर कट और गेंद निकल गई है बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। थोड़ी सी विथ मौजूद थी और फयाज टूट पड़े और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। निकस ब्लास्टर्स 19 पे 1, 2 के बाद साहिल खान अभी भी आउट हुए, मिड विकेट पे आउट हो गए। पीछे खिलाड़ी को रखा था वहां पे और सीधे उनके हाथ में उन्होंने गेंद थमा दी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अब देखने वाली बात होगी यहाँ पे किस प्रकार की परफॉर्मेंस देंगे और शेयर भी आप कर सकते हैं। आसिफ मुस्तफा फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और
सामने रहेंगे अफनान, जिनको एक जीवनदान मिला जहां पे स्लिप पॉइंट पे इनका कैच आपने ड्रॉप किया था। बहुत ही बड़े गेंद, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी वहां पे आसिफ मुश्तबा ने, और इसलिए पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद और अच्छा आउटर मूवमेंट हासिल करती हुई गेंद। थोड़ी बहुत नमी पिच में जरूर मौजूद है, उसका फायदा उठा रहे हैं मगलपुरा क्रिकेट क्लब की। अगर मैं बात करूं वो फायदा उठा रहा है, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकल रही है गेंद। शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। स्ट्रेट अवे डुमोनी से हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं। 29 एडिशन, छोटी गेंद खेलना कहीं और चाह रहे थे, यहाँ पे आपको विकेट मिलेगी। ऋषभ लट साफ तौर पे नजर आया। अफनान ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, टॉप एज लगा और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। दूसरा झटका लगता हुआ निकस ब्लास्टर्स की टीम को। ये बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि अफनान अच्छी फॉर्म में थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनको वापस जाना पड़ेगा और विकेट गंवा दिया यहाँ पे निकस ब्लास्टर्स की टीम ने। और अब बल्लेबाजी करने के लिए कौन आएंगे, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके कमेंट शो नहीं हो रहे अनफॉर्चुनेटली, और आपके कमेंट शो होते तो हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते। आप इसी तरीके से इस लाइव ट्रांसमिशन को शेयर कर सकते हैं और आप भी एंट्रीज इस टूर्नामेंट में आप भाग ले सकते हैं। उसके लिए मैंने नंबर कैप्शन में रखा है, उनसे आप राब्ता करके एंट्री कर सकते हैं और इस खूबसूरत मैदान में आप खेल सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत मैदान है, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप यहाँ पे खेल भी सकते हैं। और मगलपुरा क्रिकेट क्लब की अगर मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ केक डियोर की मैं बात करूँ जिनको स्पॉन्सर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से। कांटेदार टक्कर आज देखने को मिलेगी और जिसमें फैसल आपको देखने को मिलेंगे, साहिल वानी के साथ साथ बाकी सारे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। मगलपुरा और निकस की अगर मैं बात करूं ज़्यादा दूर आपस में है नहीं, लेकिन यहाँ पे कड़ा मुकाबला। साहिल खान जो एक खतरा आपके लिए हो सकते थे, उनको आपने पहले ही आउट किया। अफनान भी आउट हो चुके, मेहरान आए अब खेलने के लिए। मेहरान रशीद क्या कुछ करेंगे यहाँ से इस इनॉग्रल मैच में। 29 एडिशन डुमोनी प्रीमियर लीग का जारी सारी है और आज क्या कुछ करेंगे यहाँ से। अब समय आपको विकेट पे बिताना होगा। यहाँ पे आप पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे ना, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पार्टनरशिप बिल्ड करने के अलावा और कोई चार आपके पास है नहीं। आसिफ मुश्तबा, बहुत ही बढ़िया गेंद, सीम पे पड़ने के बाद गेंद और बाहर की ओर निकलती हुई, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदल 19, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अच्छी लाइन लेंथ के साथ अभी तक गेंदबाजी हुई है। अगर मैं मगलपुरा क्रिकेट क्लब की बात करूं या केक डियोर की मैं बात करूं, यंग गन्स नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस मैदान पे तो बहुत टूर्नामेंट्स की अगर मैं बात करूं वहाँ पे कंसिस्टेंट ये टीम रही है। अगर मैं मगलपुरा क्रिकेट क्लब की बात करूं, केक डियोर की बात करूं, खेलना कहीं और चाह रहे थे, गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, तो बल्ला तिरछा हुआ था, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। तब तक दोनों बैटर्स के पास मौका था 2 रन बनाने का और दौड़ के 2 रन मुकम्मल किए। इन 2 रनों के साथ धीरे धीरे स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 21 पे 2.4 के बाद थोड़ी सी हवाएं भी चलती हुई मैदान में, उसका फायदा आप एज ए गेंदबाज उठा सकते हैं। आसिफ मुश्तबा की अगर मैं बात करूं, अभी तक बढ़िया स्पेल रहा है और 1.4 ओवर की गेंदबाज ने 9 ही रन से इन्होंने कंसीडर किया है। एक खिलाड़ी को अभी तक आउट किया है इन्होंने। आसिफ चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, इस बार ड्राइव कर दिया, गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया है टॉस की तरफ और 1 रन बनाने का वहां पे मौका। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 22 पे 2.5 के बाद। ये है लेखा जोखा इस मैच का। लाइक को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। आज कौन सी टीम होगी जो इस मैच को अपने नाम करेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आसिफ चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, हुक कर दिया गेंद को खूबसूरत तरीके से। हालांकि शॉट्स को अलग पे खिलाड़ी मौजूद थे, थोड़ा सा रिस्क को रोल किया था, इसीलिए लॉन्ग द कारपेट शॉट खेला और गेंद बाउंड्री लाइन से बाद 4 रन के लिए गई। बहुत बढ़िया हुक शॉट, हेलमेट के आसपास से गेंद आ रही थी, थोड़ी सी पेस भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन पोजीशन में आए वहां पे फयाज और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ
3 के बाद 26 पे 2 निकस ब्लास्टर्स की टीम भिड़ रही है केक डियोर के साथ। और देखने वाली बात होगी यहाँ पे किसकी आज जीत होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। शाहिद वानी आप देख सकते हैं 40 विकेट्स अभी तक ले चुके हैं। अगर मैं क्रिक हीरोज की बात करूं, और वही आए अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। तमाम दोस्तों का मैं वेलकम करना चाहूँगा और स्पोर्ट्स तड़का के माध्यम से हम आप तक कवरेज पहुंचा रहे हैं। हिलाल भाई हमारे साथ जुड़े, अस्सलाम वालेकुम। उसके साथ साथ बिलाल भट्ट काफ़ी अरसे के बाद, बिल्कुल। तनवीर वाचिंग, थैंक यू। बिलाल भट्ट कैसे है भाई? मेरे बिल्कुल नाइस वॉइस ब्रो, थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है? बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको मैं बताता चलूँ, कमेंट्री के साथ साथ हमने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है जिसका नाम है तड़का फीड्स एंड प्रोविजन, जहां से आप फीड खरीद सकते हैं, उसके साथ साथ चोकर के साथ साथ आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खरीद सकते हैं। तो ज़रूर आप हमारे शॉप पे आ जाए। जैसे प्यार आपने स्पोर्ट्स तड़का पे हमें दिया है, आप वही प्यार आप हमें तड़का फीड्स एंड प्रोविजंस पे दे सकते हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, जो मेरे शॉप की लोकेशन रहेगी वो नियर अलनूर मॉडल स्कूल निकस, आप वहाँ पे जा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीद सकते हैं। कैंपा कोला की मैं बात करूँ या चोकर आप खरीद सकते हैं और आप डिफरेंस पा सकते हैं। इंशाल्लाह आप हमें खिदमत करने का मौका दीजिए, हम वो ज़रूर खिदमत करेंगे आपकी। इस बार खेला स्ट्रेट बैक बॉलर रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। और अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। और काफ़ी समय के बाद हम आज आपके साथ जुड़े हैं। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे। रोटेशन इज द की है, अगर आप रोटेशन करेंगे मुझे लगता है साहिल खान आज आउट हो गए हैं। नज़ीर मुबारक, थैंक यू सो मच। तमाम दोस्तों का मैं वेलकम करना चाहूँगा। और यहाँ पे बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। अगर मैं बात करूँ शाहिद वानी की, और धोनी प्रीमियर लीग एडिशन 29 है ये। नो बॉल का इशारा आता हुआ और फ्रीड का तोहफा मिलेगा मेहरान को। क्या इसको आप स्वीकार करेंगे छक्के या चौके के साथ? ये इन पे डिपेंड करता है। और अच्छा करना चाहेंगे मेहरान यहाँ से अपनी टीम के लिए। 27 पे 2 3.2 के बाद ये लेखा जो कि इस मैच का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक को कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी में साथ जुड़े। बहुत ही बढ़िया कट कर दिया इस गेंद को और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए जाएगी। मेहरान का पसंदीदा शॉट है ये। विड्थ आप देंगे तो ऐसा ही कुछ होगा। हालांकि डी पॉइंट पे आपने खिलाड़ी को जरूर रखा है, लेकिन ये शॉट बहुत ही कड़क, बहुत ही जबरदस्त शॉट खेला यहाँ पे मेहरान ने और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट, अच्छा एंटिसिपेशन वहां पे नजर आया मेहरान का। होल्ड द पोज, बहुत ही बढ़िया शॉट। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए जाएगी। मेहरान के बल्ले से चौका आता हुआ। कॉन्फिडेंस आपसे बहुत कुछ कराता है, वो कॉन्फिडेंस नजर आया। और स्कोर 35, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे और 3.4 ओवर की अभी तक गेंदबाजी। बहुत बढ़िया शॉट मेहरान का वहां पे नजर आया। जब आप एक चौका लगाते हैं ना तो फिर वो कॉर्नर साफ तौर पे नजर आता है, वैसा ही कुछ नजर आया। मेहरान ने जो शॉट खेला उसमें साफ तौर पे वैसा ही कुछ नजर आया और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। शानदार शॉट। और निकस ब्लास्टर्स चाहेगी कि यहाँ पे टीम, खासतौर पे मेहरान की अगर मैं बात करूँ, वो खड़े रहे एंड तक। और उसके साथ साथ फयाज जो बढ़िया शॉट खेल रहे हैं, इन्होंने भी अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 11 रन बनाए, 8 में 11। कुछ कॉन्फिडेंस जरूर साफ तौर पे नजर आ रहे हैं दोनों बैटर्स। थोड़े थोड़े कॉन्फिडेंस में जब आप आएंगे ना तो फिर आराम से आप आगे उस पर करके बल्लेबाजी कर सकते हैं। वहीं से केक डियोर मगलपोरा खेल में बात करूं, वो चाहेंगे यहाँ से कि लगातार अंतराज पे आप विकेट हासिल करें। हालांकि ओपनिंग जोड़ी जो आई थी अफनानो और साहिल के रूप में, वो तो ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप यहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस आगे यहाँ से देंगे। शाहिद वानी की अगर मैं बात करूं, अभी तक 1.4 ओवर गेंदबाजी की है। क्या खूबसूरत शॉट है ये, 2 खिलाड़ियों को बाइसेक्ट करते हुए बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच में से शॉट खेला और गेंद निकल गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। क्या शानदार शॉट है ये। हालांकि खिलाड़ी जरूर वहां पे मौजूद थे
लेकिन दो खिलाड़ियों के बीच में से जब आप ये शॉट खेलते हैं ना तो कला बहुत ज्यादा नजर आती है। वही मेहरान ने दिखाया यहाँ पे, और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट, नजाकत के साथ ही शॉट खेला गया। ज्यादा ताकत ज्यादा मौजूद ही नहीं, लेकिन नजाकत तो भरपूर थी शॉट में मेहरान की अगर मैं बात करूं। और गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। आप भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। 29 एडिशन है ये, कैप्शन में मैंने नंबर दिया है, उससे आप रब्ता कर सकते हैं। थोड़ी सी उंगलियां जरूर फेरी थी इस बार शायद ने। ओवर का भी खात्मा हुआ 4 के बाद 39 पे 2। निकस ब्लास्टर्स इस इनॉग्रल मैच में भिड़ रही है यहाँ पे किक जोर के साथ। 2-2 हाथ और 2-2 मुकाबला कर रहे हैं यहाँ पे। आज किसकी जीत होगी यहाँ पे आने वाले वक्त में ही आपको पता चलेगा। आप बस जुड़े रहिएगा। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है और सुहा नजीर भी हमारे साथ जुड़े, निकस के लिए प्यार भेज रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक लिख रहे हैं, थैंक यू। इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहेंगे। आप बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। लाइक को आप शेयर कर सकते हैं। चलिए अब इलियास आया गेंदबाजी करने के लिए। 37 विकेट्स ले चुके हैं, 16 की एवरेज है इनके पास। और कैसी गेंदबाजी इलियास यहां से करेंगे। इलियास पे निगाहें रहेगी यहाँ पे, अच्छा करना चाहेंगे अपने टीम के लिए। आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त हमारे साथ जो। बहुत बढ़िया क्रिकेट हो रही है। फयाज को भी पता है कि यहाँ पे मेहरान अच्छा कर रहे हैं तो इसलिए इनको स्ट्राइक पे लाया है। अब मेहरान पे डिपेंड करता है कि वो यहाँ से, अभी तक तो बढ़िया बल्लेबाजी की, अभी तो ठीक ठाक बल्लेबाजी की है। अगर मैं मेहरान और फयाज की बात करूं, अच्छी पार्टनरशिप इन दोनों ने बिल्ड की है आपस में। इलियास चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। बिल्कुल नाखुश होंगे, हिट मी गेंद थी वहां पे, कट खेल सकते थे, पीछे कोई प्रोटेक्शन थी नहीं, लेकिन नाखुश होंगे अपने शॉट से। पूरी तरीके से गेंद के लाइन को मिस किया वहां पे मेहरान ने। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में और स्कोर बदस्तूर 40। 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 4.2 के बाद ये है लेखा जोखा इस मैच का। चले एक और गेंद के साथ। ओह क्या बढ़िया गेंद, पड़ने के बाद काफी अंदर आए, ऑफ कट रस्सी डाली थी वहां पे और पड़ने के बाद कांटा बदला गेंद में, बाल बाल बचे वहां पे मेहरान और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई और रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर 40, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे 4.3 के बाद ये है लेखा जोखा इस मैच का। शेयर जरूर कीजिएगा लाइव को, ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का हम यहाँ से करना चाहेंगे। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ। इस बार भले के निचले भाग पे गेंद लगी, फिर से कट खेला चाह रहे थे, अच्छी फील्डिंग वहां पे स्लिप पॉइंट पे, और तब तक मौका था यहाँ पे दोनों बैटर्स के पास वो रन मुकम्मल करने का। एक और रन का इजाफा इस एक रन के साथ 43। स्कोर बढ़ता हुआ 41 पे 2, 4.4 के बाद। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हुई है इलियास की जानिब से, ज्यादा विकेट प्रोवाइड नहीं किए और उसी के कारण वो शॉट्स उस प्रकार के लगे नहीं। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। इस बार ड्राइव कर दिया है, डीप कवर की तरफ गेंद जा रही है, पीछे खिलाड़ी। बढ़िया फील्डिंग शायद मानी की वहां पे, एक रन जरूर बनाने का वहां पे मौका और एक और रन का इजाफा। शेयर आप कर सकते हैं और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज देखने वाली बात होगी यहाँ पे किसकी जीत होगी, शेयर जरूर कीजिएगा। इलियास गेंदबाजी कर रहे हैं, इस ओवर में खामोश रखा है दोनों बैटर्स को। बड़ा शॉट खेला चाह रहे थे, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद गई है और धड़क हिट अगर लग जाता तो काम बच सकता था और गलत थ्रू फेंका वहां पे, जिसके कारण जहां पे 1 रन मिलना चाहिए था वहां पे 2 रन मिले और दौड़ के 2 रन भी मुकम्मल किया है। 5 के बाद 44 पे 2 यहाँ पे निकस ब्लास्टर्स की टीम।
शेयर आप ज़रूर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का करना चाहेंगे। अब यहाँ से आसिफ मुश्तबा फिर से 40 विकेट अभी तक ले चुके आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पटे के बाद बाहर निकली गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे वहां पे। लेकिन वो शॉट लगाने में नाकाम हुए वहां पे। चले इस ओवर में दूसरी गेंद के साथ चले अंपायर को क्रॉस किया, इस बार खेल दिया है वहां पे गली की तरफ और 1 रन दौड़ के मुकम्मल किया। एक और रन का इजाफा स्कोर में होता हुआ, सिंगल से भी काम चला रहे। पिछले 7-8 गेंदों की अगर मैं बात करूं, चौका आया है नहीं, थोड़ा सा बांध के रखा है, तो यहाँ पे ये आपके लिए एक अच्छा मूव हो सकता है। यहाँ पे बैटर बड़े शॉट के लिए जरूर जा सकता है। आप भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ऊपर मैंने कैप्शन में नंबर रखा है, उनसे आप राब्ता करके यहाँ पे खेल सकते हैं। खराब गेंद, लेग स्टंप के बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ। इससे 1 रन के साथ 46 तक स्कोर को ले गए दो खिलाड़ी के सामने। स्कोर तो ठीक ठाक नजर आ रहा है। अगर आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहेंगे तो फिर आपके लिए बेहतर होगा, और वही पार्टनरशिप धीरे धीरे आप पनप रही है और अब इसी पार्टनरशिप रन्स बना के आप आगे बढ़ाना चाहेंगे स्कोर को, ताकि एक चुनौती आप किक ड्रॉर के सामने दे सके। चले इस बार खराब गेंद, हिटनी गेंद, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, ग्रांस कर दिया है इस गेंद को और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के ले गई। हिप्स की तरफ गेंद आ रही थी और सही ने 31 की पार्टनरशिप 20 गेंदों में लगी है और मेहरान 22 पे पहुंच चुके हैं, 15 गेंदों का सामना किया है और उसके साथ साथ फयाज 15 पे बल्लेबाजी करे, 8 गेंदों का सामना किया। दोनों ने अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी अभी तक की है। शेयर कीजिएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को दोस्तों, और आपके भी कमेंट्स बीच में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कमेंट शो नहीं हो रहे तो फिर हमें आपके कमेंट दूसरे फ़ोन से देखने पड़ते हैं। तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो ऑडियो क्वालिटी के बारे में भी मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। और हाँ, अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं तो आप हमने छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तड़का फीड्स एंड प्रोविजंस, और जल्दी आपको वहाँ पे फीड भी देखने को दस्तयाब मिलेगी और उसके साथ साथ चोकर और जल्दी साइलेज वगैरह भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर जाइए मेरे शॉप पे, आप प्यार दीजिए, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे, हम आपकी राय के हमेशा मुंतज़िर रहेंगे। तो आप ज़रूर आ सकते हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ आज फैज़ अच्छा खेला है, बिल्कुल मीर जाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सोहेल भाई थैंक यू सो मच, साहिल डार भी हमारे साथ जुड़े, नाइस ब्रो, थैंक यू। तमाम दोस्तों का हम वेलकम करना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस लाइव ट्रांसमिशन को। 51 पे 2 5.5 के बाद। और मौसम की अगर मैं बात करूँ, ओवरकास्ट कंडीशन से एक्सपेक्ट करेंगे एक अच्छा मुकाबला हमें यहाँ से देखने को मिले। चले एक और गेंद के साथ इस बार उठा दिया गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, ठीक तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं, 2 जरूर मिल जाएंगे आपको। इन 2 रनों के साथ स्कोर में भी इजाफा होता हुआ 6 मुकम्मल, पावर प्ले में 53 बना लिया आपने। 53 पे 2, 6 के बाद अच्छा स्कोर नजर आ रहा है निकस क्लब या निकस ब्लास्टर्स की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया बोर्ड पे। 53, 6 के बाद 18 ओवर्स पे मुश्तमिल आज का मैच रहेगा। इनॉग्रल मैच 29 एडिशन डुमनी प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूं, उसके अंतर्गत एक मुकाबला जारी और सारी है और ये मुकाबला आप स्पोर्ट्स तड़का पे देख सकते हैं। और जो भी दोस्त देख रहे हैं आप हमारे शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं, तड़का फीड्स एंड प्रोविजंस, आप वहाँ पे जा सकते हैं। निकस पुलवामा में मैंने शॉप डाली है, तो वहाँ पे आप कोल्ड ड्रिंक्स खरीद सकते हैं और जल्दी वहाँ पे आपको फीड भी दस्तयाब होगी। उसके साथ साथ साइलेज चोकर वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। जाइए, ज़रूर जाइएगा और आप वहाँ पे मुझे प्यार दे सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी आपकी सजेशन रहेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप
हमें मैसेज भी और कॉल भी कर सकते हैं। कॉल भी वहाँ पे है, कॉल का नंबर भी है और मेरे पेज पे भी नंबर है, मुझे आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमें आप खिदमत करने का मौका दीजिए, हम कोशिश करेंगे एक अच्छी क्वालिटी आप तक पहुंचाने की, क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइसेस हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पे बरका फीड्स एंड प्रोविजंस के पास और प्यार दे सकते हैं। और जल्दी मवेशियों की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपको भी पता होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन रहती है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उस प्रकार की फीड दस्तियाब है, आप जा सकते हैं और वहाँ पे वो फीड आप खरीद सकते हैं। चलिए साहिल आया गेंदबाजी करने के लिए दूर वाले छोर से मेहरान के लिए। खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, निश्चित रूप से चौका हो सकता था अगर बल्ला चलाते वहां पे मेहरान अगर कनेक्शन में बैठ जाता तो चौका मिल सकता था आपको वहां पे। इस बार जोरदार अपील, लेकिन हाइट का इशू था वहां पे और मेहरान क्रॉस बैटर शॉट खेला, चले स्वीप के लिए जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। 54 पे 2, 6 के बाद 23 पे मेहरान बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। चले और गेंद के साथ इस बार खेला है फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, तेजी के साथ 1 रन बनाने का वहां पे मौका, डायरेक्ट हिट जरूर लगा लेकिन पहुंच गए थे। फयाज डार स्ट्राइक पे आ चुके हैं और 17 पे वो बल्लेबाजी करे, उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया है। मेहरान की अगर मैं बात करूं 24 पे बल्लेबाजी करे, उन्होंने 18 गेंदों का अभी तक सामना किया है। साहिल चले, इस बार खेल दिया है वहां पे स्क्वायर लेग की तरफ, पीछे इस बार प्रोटेक्शन है क्योंकि अब 5 खिलाड़ी 30 गज के सर्कल के बाहर आप रख सकते हैं। पावर प्ले इख्तिताम पजीर हो चुका है, इसलिए आप 5 खिलाड़ी को 30 गज के सर्कल के बाहर रख सकते हैं। छप्पन पे 2, 6.3 के बाद यह है लेखा जोखा इस मैच का। और साहिल चलिए स्वर में और के साथ इस बार ठीक तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं, विकेट मिल सकती है। जी हाँ, लॉन्ग ऑन पे आउट हो गए मेहरान। ना खुश है अपने शॉट से कि अगर मिडल पे गेंद लगती तो शायद करेक्शन बैठ सकता था, लेकिन बल्ले के निचले भाग पे गेंद लगी और सीधे हाथ में चली गई। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद, उनसे कोई गलती हुई नहीं। निकस ब्लास्टर्स को लगता हुआ है तीसरा झटका और 56 पे तीसरा झटका लगता, पावर प्ले के बाद ये झटका लगा है निकस ब्लास्टर्स की टीम को। शेयर कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े और हम आपके कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरे फोन से आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। अभी तो शो नहीं हो रहा है आपके कमेंट्स, इंशाल्लाह सेकंड इनिंग्स में शो होंगे तो हम आपके कमेंट जरूर पढ़ेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, शेयर कर सकते हैं आप लाइव ट्रांसमिशन को ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अंसार फैमिली ग्रुप आकिब जावेद भी हमारे साथ जुड़े, उनके और थैंक यू। सामी अल्ताफ, मीर जाहिद, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आपका। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आरिफ आए हैं, बल्लेबाजी करने के लिए। आरिफ अच्छे बैटर है और आज क्या कुछ करेंगे अपने टीम के लिए, कैसा कंट्रीब्यूशन वो जरूर वो देना चाहेंगे अपने टीम के लिए, ये देखने वाली बात होगी। धोनी प्रीमियर लीग एडिशन 29 आप इनॉग्रल मैच और यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। कैप्शन में मैंने नंबर रखा है, उनसे आप रब्ता करके एंट्री कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। साहिल फारूक चले भाई को क्रॉस किया और कट खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। आरिफ भी लंबे हीव्स मारते, जरूर वो बड़े शॉट्स खेले जाने जाते और क्या यहाँ पे वो शॉट उस प्रकार के शॉट्स खेलने की जरूरत है नहीं। अभी आप एक पार्टनरशिप बिल्ड करके दूसरे एंड से सेट बैटर आपके पास मौजूद है तो आप यहाँ पे एक पार्टनरशिप बिल्ड जरूर करना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे रैश शॉट खेल के अपनी विकेट गवाएंगे ना तो आप अपनी टीम को संकट में डाल सकते हैं, वो आप नहीं करना चाहेंगे यहाँ पे। और सिचुएशन जो डिमांड कर रही है वो यही डिमांड कर रही है कि अब यहाँ से आप पार्टनरशिप्स पे ध्यान दें और धीरे धीरे आप इस मैच को आगे ले जाए और जब अंतिम के ओवर्स होंगे तो फिर आप प्रहार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सोच क्या है अभी यहाँ पे।
और उसी सोच के तहत यहाँ पे आप किस प्रकार की परफॉर्मेंस देंगे, देखने वाली बात होगी। शेयर आप कर सकते हैं। और गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, अब साल फारूक ने 1 विकेट हासिल किया। अब गेंदबाजी करने के लिए किसको तलब किया जाएगा? हाँ, एक हाथ से शॉट खेला, स्वीप, लेकिन नजर हटी थी जरूर वहां पे। 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा स्कोर में होता हुआ। और साहिल मजीद को लाया गेंदबाजी करने के लिए। इससे पहले साहिल भी इनके पास मौजूद, साहिल खेल रहे इस टीम में। इस बार खेला है काउ कॉर्नर की तरफ, पीछे आसिफ मुश्तबा मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा वहां पे, 1 और रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। और थोड़ा सा खेल रुका हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है निकस क्रिकेट क्लब की टीम के लिए, क्योंकि उस प्रकार के शॉट्स फिर लगे ही नहीं। पिछले 1-2-3 ओवर्स की अगर मैं बात करूं, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ, बड़ा शॉट खेला चाह रहे थे वहां पे फयाज, और गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद चली गई। चले इस ओवर में गोल्डिंग के साथ, और इस बार हल्के हाथों से गेंद खेला है स्लिप पॉइंट की तरफ। रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं, और स्कोर बदस्तूर 59 पे 3, 7.3 के बाद। चले फुल टॉस पे गेंद को लिया है, स्क्वायर की तरफ खेला है, अच्छी फील्डिंग, वहां पे थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ था, लेकिन 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। अब आप रोटेशन पे भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि डायमेंशंस बहुत बड़े, आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट आप कर सकते हैं यहाँ पे 60 पे 3, 7.4 के बाद। लेकर जो इस मैच का साहिल चलेगा और इनके साथ उठा दिया है। इस बार गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए आरिफ के बल्ले से छक्का आता हुआ, और फिश कर बैठे और सही नसीब दी हाई ब्रैकेट के साथ। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए, शानदार शॉट इस बार आरिफ के बल्ले से निकलता हुआ, बड़ा छक्का। 66 पे 3, 7.5 के बाद। अब भी एक गेंद का आना बाकी है, बढ़िया शॉट देखने को मिला वहां पे आरिफ के बल्ले से। और स्कोर की अगर मैं बात करूं, भी 152 के आसपास 18 ओवर्स में नजर आ रहा है। अच्छा स्कोर हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े डायमेंशन है ना, उसमें आपको बड़े हिट्स लगाना आसान होता नहीं है आपके लिए। उसके लिए उस प्रकार की बल्लेबाजी और उस प्रकार की कला दिखानी होती है आपको, अगर आप बड़े शॉट्स खेलना चाह रहे हैं इस मैदान पे, क्योंकि डायमेंशन बहुत बड़े हैं। चले इस बार ऑन साइड में खेला है, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 8 के बाद 66 पे 3 निकस ब्लास्टर्स की टीम। और अब 10 ओवर का खेल बचा है, यहाँ से 18 ओवर्स पर मुश्तमिल मैच रहेगा। और अब बचे हुए 10 ओवर्स में ये टीम कहाँ तक पहुँच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और क्या ड्रिंक्स ब्रेक लिया जाएगा यहाँ पे या नहीं, देखने वाली बात होगी। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। ओवरकास्ट कंडीशंस है तो ज़्यादा आज गर्मी है नहीं, तो रिलीफ है यहाँ पे प्लेयर्स के लिए ख़ास तौर पे। और वो यहाँ पे उसका आनंद ले सकते हैं आप। बड़जोर जी ने, जोर भाई ये वो नहीं है। मलिक ताजुमुल अली, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और पढ़ने के बाद बाहर की ओर निकली गेंद, रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 66 पे 3। चलिए अब क्रॉस किया, पहले मैंने बनाया था बड़े शॉट का, उसके बाद तिरछे बल्ले से खेला है वहां पे स्लिप पॉइंट की तरफ। 1 रन जरूर मिल जाएगा, खतरा हो सकता था वहां पे रन आउट का, लेकिन तेजी के साथ वहां पे रन चुरा लिया। आरिफ और फयाज की अगर मैं यहाँ से बात करूं, तेजी के साथ वो रन मुकम्मल किया है। थोड़ी बहुत हवाएं भी चलती हुई मैदान में नजर आ रही है। चले इस बार एक और गेंद के साथ खेला, कई और चाहे थे। लीडिंग एज लगने के बाद गेंद गई है गली की तरफ, और वहां पे रन कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 67, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। 68 पे 3 है यहाँ पे स्कोर निकस ब्लास्टर्स का।
यार पैरों के आसपास गेंद स्क्वायर की तरफ खेला, फ्लिक के अंदाज में, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन जरूर मिल जाएगा और इस एक रन के साथ ही तरफ स्कोर को ले गए 69 फॉर द लॉस ऑफ 3 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 8.4 ओवर्स। साहिल चले एक और गेंद के साथ, आउट हो गए। वहां पे बल्ला से जरूर छूटा था और बड़े शॉट में वो कुछ इंटेंट दिखाना चाह रहे थे, वहां पे फयाज आउट हो गए। साइड बैटर थे, ये बड़ी जीत हो सकती है एमसीसी के लिए, बड़ी जीत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे ये जो विकेट आप हासिल आपने किया ना, ये साइड बैटर की है, ये आपके लिए रन जरूर बचाएगी। अब बल्लेबाजी करने के लिए हो उमर आए अब खेलने के लिए, उमर 11 आए खेलने के लिए। उमर 11 क्या कुछ करेंगे, इनके पास भी शॉप है वेजिटेबल्स की, वहां पे भी आप जा सकते हैं निकस चौकी के पास। उमर 11 फेमस थे। अगर मैं बात करूं जनवाल में इन्होंने जनवाल प्रीमियर लीग में इन्होंने जब 2-3 टूर्नामेंट्स खेले, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कोई जीता नहीं, तो तब से इनका नाम बहुत फेमस रह गया। उमर 11 वहां पे कैप्टन थे। आज क्या कुछ करेंगे देखने वाली बात होगी। 69 फॉर लॉस ऑफ 4। अब क्रम्बलिंग सिचुएशन नजर आ रही है निकस क्रिकेट क्लब, यानी कि निकस ब्लास्टर्स भी आप कह सकते हैं, उनकी क्रम्बलिंग सिचुएशन नजर आ रही है। साहिल को मिलती हुई सफलता, दूसरी विकेट साहिल ने हासिल की है। उमर 11 आए अब खेलने के लिए और सम्मान दिया वहां पे स्लिप पॉइंट की तरफ, रन कोई वहां पे बना नहीं। ओवर का भी इसी के साथ खाता हूँ। अजहर बशीर, आमिर वली, उमर वली का भी इसके बाद आना बाकी है। तो यहाँ पे एक पार्टनरशिप के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। अगर आप पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो आप एक अच्छा स्कोर लगा सकते हैं बोर्ड पे, अन्यथा आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा डॉट गेंदें खेलेंगे लगातार अंतराल्स पे, अगर आप विकेट गंवाएंगे तो फिर परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। साहिल आए वापस गेंदबाजी करेंगे। साहिल मजीद 72 विकेट अभी तक ले चुके हैं और आप भी इस टूर्नामेंट में एंट्री कर सकते हैं। ऊपर कैप्शन में नंबर मैंने रखा है, उनसे आप रब्ता करके आप एंट्री ले सकते हैं इस टूर्नामेंट में। आप एंगल चेंज किया है यहाँ पे आरिफ के लिए। चले और इस बार खेल दिया गेंद को मिडिल विकेट की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 2 तो मिल सकते थे, वहां में कम से कम कोशिश आपको करनी चाहिए थी, लेकिन पहला ही रन आपने आराम से भागा तो फिर दूसरा रन बनाने का आपके लिए चांस बहुत ही कम रहता है। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ बैकफुट पे ही खड़े हैं वहां पे, और जब आप बैकफुट पे खड़े रहते तो गेंद के आसपास भी आप नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो शॉट लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको गेंद के लाइन में आना होगा, गेंद के पिच तक पहुंचना होगा, तो आप ये शॉट खेल सकते हैं। चले इस बार कट कर दिया है गेंद को, अच्छी फील्डिंग वहां पे और एक रन जरूर मिल जाएगा। एक रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 71, 4 खिलाड़ी के नुकसान पे 9-3 6 ओवर्स में तो आपने अच्छे रन बनाए थे 50+। अनफॉर्चुनेटली 6 के बाद आपने उस मोमेंटम को कैरी किया नहीं, खराब गेंद, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, हिट मी गेंद थी, अगर इसमें बल्ला आप चलाते तो चौका छक्का बटोर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। चले क्या तेज गेंद फेंकी थी, हाफ ट्रैकर से गेंद भी फायदा नहीं उठा पाए, चालाकी दिखा रहे हैं, मिश्रण पूरा दिखा रहे हैं वहां पे साहिल मजीद, स्लो इंटू द एयर भी डाल रहे हैं, उसके साथ साथ तेज भी डाल रहे हैं। इस बार खेल दिया है वाइड स्लॉग ऑफ की तरफ, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, एक ही रन बनाने का वहां पे मौका, और उस एक रन के साथ अब एक से तो काम चलेगा नहीं आपके लिए, आपको यहाँ पे बड़े शॉट्स खेले होंगे, क्योंकि अगर आप एक से काम चलाएंगे तो फिर स्कोर ज्यादा आप नहीं लगा पाएंगे बोर्ड पे। कट कर दिया है, फिर से रन कोई मिलेगा नहीं उमर ने। 10 के बाद 73 पे 4 निकस ब्लास्टर्स। अब 8 ओवर का खेल बचा अब यहाँ से। मेहरान अच्छी बल्लेबाजी करते थे, फयाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो जब आउट हो गए उसके बाद निकस की जो डूबती नैया है ना, उसको पार लगाएगा कौन, वो कौन बैटर होगा जो उस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा। मुश्किल लग रहा है यहाँ से अब
इस टीम के लिए वो कम बैक करना। तमाम दोस्तों का मैं वेलकम करना चाहूँगा। शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक आपने पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो अप कर सकते हैं और आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और किस प्रकार की यहाँ पे आपको क्वालिटी मिल रही है वो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। लाइक आप शेयर कर सकते हैं। सोहेल भट्ट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। मीर मुर्तज़ा, आपका भी मैं वेलकम करना चाहूँगा मेरे भाई। अभी तो हावी हो रही है टीम केक डियोर की। अगर मैं बात करूं मगलपोरा टीम जो इनको स्पॉन्सर करते हैं वो खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से। परफॉर्मेंस तो बढ़िया है अभी तक। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में हम भी थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेना चाहेंगे। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद हम आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए अब शाह उमर को गेंदबाजी करने के लिए लाया है और शाह उमर क्या कुछ करेगा अब यहाँ से, ये देखने वाली बात होगी। शाह उमर दूर वाले छोर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद थोड़ी सी उछाल देती हुई ऑन साइड में खेला चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन उस प्रकार का हुआ नहीं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे आरिफ की वो कनेक्शन बैठ जाए ताकि फाइव लेग की तरफ में चौका बटोर सको। फाइव लेग पे कोई खिलाड़ी है नहीं, अब शॉर्ट फाइव लेग पे खिलाड़ी को रखा है आसिफ के रूप पे। शाह उमर चले ज्यादा बैकफुट पे चले गए लेकिन वाइड का इशारा जरूर आएगा। जिनके लाइन में आएंगे तो फिर ये शॉट लग सकता है। दूर से बल्ला चलाएंगे तो मुश्किल है ये शॉट लगाना। यहाँ पे इसके लिए 74 पे 4 10 इशारे के बाद ये है लेखा जो का इस मैच का। चले अंदर क्रॉस किया, 18 चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। बड़े शॉट की तलाश में है यहाँ पे आरिफ। उसमें आप अपनी विकेट भी गंवा सकते हैं, रन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क तो ले रहे हैं, क्या उसका फायदा आपको हो गया या नहीं आने वाला वक्त ही बताएगा। चले यहाँ पे फायदा नहीं उठाया है। वहां पे अगर रिस्ट को थोड़ा सा रोल करते तो फ्लिक खेल सकते थे, ग्रास खेल सकते थे। थोड़ा सा भी अगर बल्ला लग जाता तो फिर फाइव लेग की तरफ आप चौका बटोर सकते थे। 74 पे 4 10 इशारे 3 के बाद पहले 160 के आसपास नजर आ रहा था स्कोर, अब वो मुश्किल लग रहा है 160 तक के यहाँ से पहुंचना। एक पार्टनरशिप वो काम कर सकती थी। इस बार खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, बढ़िया फील्डिंग क्या है, चौका हुआ है वहां पे। यानी अंपायर के इशारे का वेट किया जा रहा है। जी हाँ चौका मिल जाएगा आपको, लेकिन प्रयास बहुत बढ़िया था वहां पे। काइंड ऑफ हेलीकॉप्टर से शॉट था यहाँ पे आ रही, क्योंकि पावर जनरेट किया था इस शॉट में। प्रयास तो बढ़िया था वहां पे, लेकिन रायगा होता हुआ उनका एफर्ट गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। हारिफ कुछ इंटेंट दिखा रहे हैं, रनर बॉल जरूर खेल रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद हो सकती है निकस ब्लास्टर्स के लिए। इस उम्मीद पे ठहर पे 4 10 इशारे 4 के बाद चले और गेंद की लाइन को मिस किया पूरी तरीके से और गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी भाई के रन मिलते हुए और इन 4 रनों के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 पे 4 82 फॉर द लॉस ऑफ 4 और 10.5 ओवर के बाद गेंदबाजी हुए 11वां ओवर प्रगति पर है। और निकस क्रिकेट क्लब की टीम या निकस ब्लास्टर्स भी आप कह सकते हैं, निकस क्रिकेट क्लब क्या कुछ करेंगे यहाँ से। और 18 चाह रहे थे,
गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा। 11 के बाद 82 पे 4। निकस ब्लास्टर्स की टीम अब 7 ही ओवर्स बचे हैं यहाँ से और 7 ओवर्स में और के रन बनाने में कामयाब हो जाएगी टीम। शेयर आप कर सकते हैं इस लाइव ट्रांसमिशन को ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया, फॉलो आप कर सकते हैं। और किस प्रकार की परफॉर्मेंस रहेगी अभी तक तो एक जो मंगलपुर की बात करें मुझे परफॉर्मेंस अच्छी दी है। निकस क्लब ने 6 ओवर्स में अच्छे रन बनाए थे, उसके बाद उस प्रकार की परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं दी। और उमर अब क्या कुछ करेंगे, उमर और आरिफ की जोड़ी क्या यहाँ पे कुछ रन आपके लिए दे जाएगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शेयर आप कर सकते हैं दोस्तों ताकि और भी दोस्त जुड़े हमारे साथ। और वीडियो क्वालिटी अच्छी है। मीर मुर्तज़ा ओएस अस्सलाम वालेकुम। रियाज मराठी भी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सैल भट्ट। थैंक यू मेरे भाई। सैल भाई लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का करना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं। आप अपना कीमती समय निकाल के हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। उमर को ऐसा ही कुछ करना होगा, उनको ज़्यादा स्ट्राइक आरिफ को देनी होगी क्योंकि आरिफ एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो लंबे हिट्स लगा सकते हैं और वो ज़रूरत भी है अभी निकस ब्लास्टर्स की टीम को, बड़े हिट्स की ज़रूरत। चले इस बार खेला स्ट्रेट बैक का बॉलर, नए गेंदबाज को तलब किया गया। तौसीफ कैसी गेंदबाजी यहाँ पे करेंगे, देखने वाली बात होगी। शेयर भी आप इस लाइव ट्रांसमिशन को कर सकते हैं दोस्तों। क्या लग रहा है किस प्रकार का स्कोर यहाँ पे निकस ब्लास्टर्स की टीम लगा सकती है। वाइड का इशारा है, इस प्रकार की गेंदें बहुत मिस किया आरिफ ने, 2-3 चौके लग सकते थे। शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। चले उठा दिया इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। इसी का मैं जिक्र कर रहा हूं कि आरिफ ज्यादा स्ट्राइक पे अगर रहेंगे तो ये अच्छा होगा निकस ब्लास्टर्स के लिए। और केडी और मंगलपुर की टीम चाहेगी कि इनकी विकेट हासिल करें, जितनी जल्दी आप इनकी विकेट हासिल करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसी गेंदबाजी आरिफ के सामने डालेंगे। 90 पे 4 आरिफ पहुंच चुके हैं, 20 पे 18 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। अच्छे इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं और अभी तक जो 2 छक्के लगाए थे, बड़े छक्के लगाए इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से। पावर जनरेट करते हैं अपने शॉट्स में और यहाँ पे वो अच्छा करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। चले इस ओवर में इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि ये शॉट लगा सकते थे इससे पहले और वही शॉट लगाया 5 लेग बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए गेंद गई है, घूम के स्ट्रोक खेला और देखते ही देखता है 94 पे स्कोर को ले गए। 94 फॉर द लॉस ऑफ 4, 11.4 के बाद और 94 रन अभी तक बनाने में कामयाब हुए हैं यहाँ पे निकस ब्लास्टर्स की टीम। और आरिफ देखते ही देखते 24 पे पहुंच चुके हैं, 19 गेंदों का अभी तक उन्होंने सामना किया है। तौसीफ पे प्रहार कर रहे हैं और अभी तक 12 रन उन्होंने कंसीडर किए और अभी भी इनके 2 गेंदों का आना बाकी है। इस बार जगह बना के स्ट्रोक खेला, पीछे हट के शॉट खेला, एक्स्ट्रा कवर बॉडी लाइन से बाहर। 4 रन के लिए गेंद गई है, शानदार शॉट। आरिफ के बल्ले से एक और चौका, छक्के में डील कर रहे थे, अब चौकों पे डील कर रहे हैं यहाँ पे अपने टीम के लिए। इस बार पूरी तरीके से गेंद की लाइन को मिस किया। भाई के 4 क्या मिलेंगे। बढ़िया फील्डिंग, जितनी तारीफें करो उतनी कम। फुटबॉल सीक्वेंस दिखाते हुए वहां पे आसिफ, बढ़िया फील्डिंग, 2 रन जरूर बचाए और प्लेट के रन आए थे वहां पे। 31 की पार्टनरशिप लगी है 19 गेंदों में और इसी के साथ एक इस ओवर में बहुत ज्यादा रन कंसीडर, 18 रन कंसीडर किए आपने। 12 के बाद 100 पे 4 निकस ब्लास्टर्स। अब 6 ओवर्स बचे हैं आपके पास। लाइसेंस अब आपके पास होने चाहिए, लाइसेंस टू किल द बॉल, क्योंकि अब पीछे खिलाड़ियों का भी आना बाकी है। 4 ही खिलाड़ी आपके आउट हो चुके हैं। अब यहाँ से आप कुछ ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाना चाहेंगे अपने टीम के लिए। शेयर भी आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। और बहुत समय के बाद हम आपके साथ जुड़े हैं और आपको मैं बताता चलूं
अच्छा खेलो आरटीआर तनवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। मीर मुर्तज़ा, थैंक यू। और हमने अब एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया है, तड़का फीड्स एंड प्रोविजन, जहाँ पे आपको मवेशियों का चारा और उसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स, एसेंशियल आइटम्स देखने को मिलेंगे। जाइए खरीदिए और आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। और लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, वो बिल्कुल अलनूर मॉडल स्कूल के पास में ही है, तो आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। हमें भी खिदमत करने का मौका दीजिए और इंशाल्लाह आपको क्वालिटी ज़रूर देखने को वहाँ पे मिलेगी। कमेंट्री के साथ साथ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वहाँ पे भी हमें प्यार देंगे और जल्दी धीरे धीरे वहाँ पे आप तक साइलेज भी अवेलेबल कराएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ख़ासतौर पे विंटर्स में। तो आप ज़रूर जाइए तड़का फीड्स एंड प्रोविजन, जो हमारा हमने जो शुरू किया है अपना बिजनेस, तो आप वहाँ पे भी हमें प्यार दे सकते हैं। जो प्यार पिछले 3 सालों से आप दे रहे हैं, वही प्यार हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वहाँ पे भी देंगे, और जल्दी से जल्दी आप वहाँ पे जा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी यहाँ अच्छा देखने को मिलेगा। साहिल मजीद 72 विकेट अभी तक ले चुके, 44 मैचेस में आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। आउट हो गए वहां पे, और बढ़िया विकेट कीपिंग वहां पे फैसल की। 2 खिलाड़ियों का अभी तक जो आउट किया, स्टेपिंग की अगर मैं बात करूं, वो पूरा श्रेय जाता है विकेट कीपर को। उमर बड़े शॉट की तलाश में थे, वहां पे गेंद की लाइन को पूरी तरीके से मिस किया और वहां पे विकेट हासिल करते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात होगी यहाँ से किस प्रकार की परफॉर्मेंस देंगे और अब बल्लेबाजी करने के लिए कौन आएंगे। शेयर आप कर सकते हैं इस लाइव ट्रांसमिशन को। और उमर की विकेट यहाँ पे आपने हासिल की 100 पे 5, 12/1 के बाद। यह है लेखा जोखा इस मैच का। अब आमिर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो लेट आए, 7वें नंबर पे आपने आमिर को भेजा है। आमिर की अगर मैं बात करूं, बहुत ही अच्छे बैटर है और उसके साथ साथ अच्छी बैक ऑफ द हैंड स्लोवर डालते हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। आज पहले ही नंबर्स पे जाते थे बल्लेबाजी करने के लिए, 1, 2, 3, 4 पे ज्यादा बल्लेबाजी करते, लेकिन आज काफी लेट 7वें नंबर पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए अपनी टीम के लिए। क्या यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन देंगे अपनी टीम के लिए या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शेयर जरूर कीजिएगा इस लाइव को, ताकि और भी दोस्त साथी हमारे साथ जुड़े। और दोनों टीमें आपस में भिड़ रही है। अगर मैं यहाँ पे सीसी की बात करूं, उसके साथ साथ निकस ब्लास्टर्स, दोनों टीमें हैं वो आपस में एक अच्छी फाइट दे सकते हैं। और जब चेस के लिए उतरेगी न्यूयॉर्क की टीम, तो कैसी चेस रहेगी वो सेकंड इनिंग्स में हमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक तो गेंदबाजी से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी है अभी तक गेंद की अगर मैं खास तौर पर बात करूं। चले साहिल, आरिफ के लिए, आरिफ ने खेला है कव कॉर्नर की तरफ, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में होता हुआ। स्कोर 102 पे 5 है, हिरवावत जारी शारी है और ये लेखा जोखा इस मैच का। चले बाल बचे वहां पे, ऑफ से काफी क्लोज, ये गेंद गई विकेट कीपर की दस्तानों में, काफी क्लोज है, ऑफ स्टंप के आसपास से गेंद थी, बाल बचे वहां पे आमिर। चलिए कट खेला चाह रहे थे, गेंद और बल्ले कबिल इरफान, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। स्कोर 102 पे 5, 12/5 के बाद इसके बाद बासित का आना बाकी है, तो ज्यादा ओवर्स बचे नहीं है, इसलिए आप यहां से इस बार स्वीप खेला है, सेफ रहेंगे। जी हाँ, क्योंकि पहले आगे गेंद गिर जाएगी। और इसी के साथ ओवर का भी हुआ खात्मा, 103 पे 5, 13 के बाद मात्र 5 ओवर्स बचे, 30 गेंदें आपके पास बचे, तो 30 में आप 30, 40, 50 जरूर बनाना चाहेंगे, वो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। 140 प्लस एक अच्छा स्कोर हो सकता है। अब डिपेंड करता है आपकी गेंदबाजी कैसी रहेगी।
चलिए उमर को गेंदबाजी करने के लिए फिर से लाया है। 103 पे 5, 13 के बाद करंट रन रेट 7.92 की करंट रन रेट है यहाँ पे। आरिफ 31 पे बल्लेबाजी करे, 22 गेंदों का सामना किया। रईस 2 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। रईस यहाँ पे नाम शोर है। आमिर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शाह उमर 40 विकेट 31 मैचेस में, 19 की एवरेज, आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। चले इस बार स्ट्राइक ड्राइव के अंदाज में गेंद को खेल दिया है डीप पॉइंट की तरफ। 1 रन मिल जाएगा वहां पे। सिंगल से भी काम चला रहा है, लेकिन आरिफ सेट बैटर है, अब बहुत गेंदें खेल चुके हैं। 22 गेंदें बहुत होती है, लेकिन रन्स भी बहुत अच्छे बना लिए हैं। ये उम्मीद हो सकती है निकस के लिए कि ये काम कर जाए इस टीम के लिए। जो भी दोस्त देख रहे हैं, नासिर आप राब्ता कर सकते हैं मेरे भाई। टारगेट 210 अनंतनाग लारनू, थैंक यू सो मच। इरफान कुरैशी भी जुड़े हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट कुलगाम अंडर 19 अंडर 14 ऑर्गेनाइजर इरफान सर, थैंक यू सो मच। इरफान कुरैशी, बासित खांडे, फास्ट बैटिंग करना, बिल्कुल मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ऊपर जो कैप्शन में नंबर है उनसे आप राब्ता करके सारा कुछ डिटेल इस टूर्नामेंट के बारे में आप उनसे ले सकते हैं। चले हाँ बिल्कुल, पैरों के आसपास गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए। रूम के लिए वो रूम क्रिएट करना चाहते, क्रैम्प हो गए रूम, वो रूम बना नहीं पाए। लेग बाय का एक इशारा आता हूं पैर की जाने से, लेग बाय का रन मिलता वहां पे। एक और रन का इजाफा और इस एक रन के 105 पे 5, 13.3 के बाद। चले उमर ठीक तरह से बल्ले पे गेंद आई नहीं, फिर भी गई है डीप पॉइंट की तरफ। साहिल मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा वहां पे। एक और रन का इजाफा, इस 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे 106 तक पहुंच चुका है, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। उमर चले आरिफ के लिए, उठा दिया आरिफ ने और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। शानदार शॉट। सेट बैटर आपके पास अगर एंड के ओवर्स में हो तो ये आपके लिए फायदा होता है एज ए टीम, और आरिफ वही काम कर रहे हैं। एक शानदार शॉट खेला वहां पे और मिडल पे गेंद को लिया है। बल्ले से जो आवाज आई थी बहुत ही मधुर आई थी और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए गई है। इन 6 रनों के साथ 112 पे 5, 13.5 के बाद चाहे टीम 140 तक पहुंच पाएगी। प्लेयर्स को तो अभी 146 नजर आ रहा है, 150 तक आप कम से कम जरूर पहुंचना चाहेंगे। शेयर आप जरूर कर सकते हैं इस लाइव को, ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जो है। थोड़ी बहुत हवाएं चलती है मैदान में, ओवरकास्ट कंडीशंस थे, बट अभी तक मौसम बहुत सुहाना रहा है, ज़्यादा धूप भी देखने को नहीं मिली है। 112 पे 5, 13.5 के बाद ये है लेखा जोखा इस मैच का। उमर चले जगह पर आके इस साइड आउट खेलना चाह रहे थे, ओवर का भी इसी के साथ खात्मा हुआ। 14 के बाद 112 पे 5, निकस ब्लास्टर्स 4 ओवर्स बचे अब यहां से। इन 4 ओवर्स में क्या 30-40 के आसपास बनाने में कामयाब हो जाएंगे। विकेट्स आपके पास सेव है तो आपके पास लाइसेंस टू किल द बॉल, और आप यहाँ पे इन 4 ओवर्स में 40-45 के आसपास जरूर बनाना चाहेंगे तो एक अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि विकेट्स आपने सेव करके रखे हैं। इलियास को क्या गेंदबाजी करने के लिए लाया जाएगा, ऐसा ही लग रहा है। अब डीप थर्ड मैन को पीछे करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उनको वाइड रखा है और उसके साथ साथ लॉन्ग ऑफ रखा है। लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट पीछे है, स्क्वायर लेग है वहां पे, और डीप पॉइंट पे भी खिलाड़ी को रखा है। एक्स्ट्रा कवर का इलाका खाली नजर आ रहा है और एक मिड ऑफ पे भी एक खिलाड़ी को रखा है। वाइड का इशारा पैर की जानिब से आता हुआ, विकेट मौजूद थी वहां पे, जरूर तेजी से चलाया था वहां पे मैंने, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, रन वहां पे कोई मिलेगा नहीं। 113 पे 5, 14 के बाद चले और फिर से बड़ा शॉट खेला चाह रहे थे और आउट हो गए वहां पे। अपील जरूर की थी, शायद आवाज कुछ जरूर आई थी, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में गए और वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे बैटर को।
अपील करना ज़रूरी है। अगर अपील आपने नहीं की होती तो यहाँ पे अगर आउट भी होते तो फिर अंपायर मुझे नहीं लगता आउट दे सकते थे। अपील की, थोड़ा सा लेट ही किया, लेकिन अपील की वहाँ पे विकेट कीपर अपील कर रहे थे, तो उसी के कारण वहाँ पे जो बॉलर थे उन्होंने भी अपील की और उसके कारण उंगली फिजा में, और ये बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि ये बल्लेबाज वो रन बना सकते थे इस टीम के लिए। ऐसा लग रहा था बॉटम एज लगा था वहाँ पे, और कहना बहुत मुश्किल है यहाँ से क्योंकि हम बहुत ज्यादा दूर खड़े हैं। आवाज जरूर कुछ आई थी, लेकिन वहाँ पर जाना पड़ेगा अब यहाँ से बैटर आबिद को। अब बासित आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बासित रशीद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। क्या कुछ करेंगे बासित यहाँ से? 113 पे 6, 14 शरेक के बाद और इलियास को मिलती हुई सफलता। अब इलियास चले बासित के लिए। बासित क्या कुछ करेंगे? अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर निकलती हुई, और रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं है। अंतिम के ओवर्स में आप के पास साइड बैटर का होना जरूरी है, इसलिए बासित को चाहिए कि आगे कुछ ज्यादा स्ट्राइक पे लाए तो फिर ज्यादा से ज्यादा रन बन सकते हैं इस टीम के लिए। चलिए, डिपेंड करता है कि क्या कुछ करेंगे। इस बार खेला है वहां पे मिड ऑफ की तरफ, थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ। क्या 2 की मांग होगी? नहीं, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। और अच्छी सोच है, आप आरिफ को ही ज्यादा स्ट्राइक पे रखना चाहेंगे। आरिफ को ज्यादा स्ट्राइक पे रखेंगे ना तो फिर आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सेट बैटर है, ये कंट्रीब्यूशन अच्छा दे सकते हैं इस टीम के लिए। इलियास चले, और इस बार खेला है डीप ऑन की तरफ, फंबल हुआ। दूसरे रन के लिए जाना क्या चाहेंगे? क्या जी नहीं, 1 से ज्यादा मिलेगा नहीं। सिंगल से तो परेशानी होगी नहीं यहाँ पे। एमसीसी को परेशानियां तभी होगी जब बड़े शॉट्स लगेंगे, वो तो अभी नहीं लग रहे हैं, इसलिए रिलीफ नजर आ रहे हैं यहाँ पे। काफी खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये खेमा। चले, इस बार खेला है वहां पे लॉन्ग ऑन की तरफ बासित ने, और बढ़िया फील्डिंग वहां पे। 1 रन जरूर मिल जाएगा। 1 रन के साथ 116 पे 6, 14 शेर है 5 के बाद। और यह लेखा जो कि इस मैच का 39 पे आरिफ पहुंच चुके हैं। 27 गेंदों का सामना किया, 116 पे 6, 14 शेर है 5 के बाद। चले, और रैप खेला चाह रहे थे वहां पे गेदर बले का बिलन हुआ। इस गेंद पे कोई नहीं, ओवर का इसी के साथ खात्मा हुआ। उमर वली है, आजर बशीर और मिरकाना बाकी है अभी। चलिए, अब ज्यादा ओवर बचे, 18 गेंदें बची आपके पास, 116 पे 6। ये है लेखा जो का इस मैच का। सेकंड इनिंग्स में भी जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। सेकंड इनिंग्स और मजेदार रहेगी जब एमसीसी की टीम चेस के लिए उतरेगी। स्पोर्ट्स तड़का के माध्यम से हम आप तक ये कवरेज पहुंचा रहे हैं। आप शेयर कर सकते हैं ताकि और भी। संडे फाइनल मैच है मार्टिन डू क्रिकेट टूर्नामेंट, फर्स्ट बैटिंग करना, टोटल 180। थैंक यू तमाम दोस्तों का वेलकम करना चाहिए। बासित खाने लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी हम वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अब जो 18 गेंदें बची है आपके पास, और 18 गेंदों में आप और कितने रन जोड़ेंगे यहाँ से, वो डिपेंड आप पे करता है कि आपकी क्या सोच है यहाँ से। अब लाइसेंस आपके पास है, लाइसेंस टू किल द बॉल। पूरी तरह से गेंद के लाइन को मिस किया। इनामुल हक आया गेंदबाजी करने के लिए। ये अच्छी गेंद थी, अच्छी पीसी गेंद थी, होने के बाद और बाहर की ओर निकलती हुई। बासित 2 पे खेले, 4 गेंदों का सामना किया है यहाँ से। इनकी टीम डिमांड कर रही होगी इनसे कि बड़े शॉट्स खेले। और लेमन कट के अंदाज में गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए फ्रेंच कट भी कह सकते हैं। किस्मत मेहरबान बैटर पे, रन्स मैटर करते हैं, जैसे भी आते हैं रन्स अभी स्टेज पे मैटर कर रहे हैं इस टीम के लिए। और यहाँ से वो ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना चाहेंगे, वही से एमसीसी की टीम चाहेगी कि कम से कम रन दे। अगर आप कम से कम रन यहाँ से बचे गेंदों में देंगे ना तो फिर आपके लिए चेज ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इस बार खेला है वहां पे कवर्स की तरफ, 1 रन जरूर मिल जाएगा, 1 और रन का इजाफा।
इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 120 पे 6 15.3 के 121 पे 6 15.3 के बाद इनाम ने अभी तक 5 ही रन कंसीडर किए हैं। इस स्टेज पे एंड के ओवर्स में 5 रन कंसीडर करना वाइड का इशारा आएगा। पहले बांप लिया था, कदमों का इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसलिए थोड़ा सा दूर रखा है उनसे, लेकिन ज्यादा दूर रखा और वाइड का इशारा बैट की जानिब से आता हुआ 122 पे 6 15.3 के बाद ये है लेखा जो इस मैच का 7.87 की करंट रन रेट है यहाँ पे। चले क्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलनवानी ना खुश है अपने शॉट से। आरिफ 39 पे पहुंच चुके हैं, 13 रन दूर है, 11 रन दूर है अपने अर्धशतक से। क्या वो 11 रन बनाने में कामयाब हो जाएंगे? इन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी आज करके दी अपनी टीम के लिए। चले इस बार खेला है वाडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ और 6 रन खेले गेंद में, बढ़िया शॉट। थोड़ा सा हटके जो शॉट खेल रहे हैं ना वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं और जो आवाज बल्ले से आ रही है वो बहुत ही मधुर और एज अ बैटर आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आप कॉर्नर से आते फिर आप इस प्रकार का शॉट खेलते फिर बहुत ही बढ़िया लगता है और उसी प्रकार के शॉट्स यहाँ पे लगा रहे हैं शानदार आरिफ। इस बार गेंद ऊपर गई है, आउट होने का खतरा हो सकता है और पकड़ लिया है कैच, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी करके गए हैं। बहुत अच्छी चीज यहाँ पे ये लगी कि 50 के लिए नहीं गए, अपने टीम के लिए रन्स बनाना चाह रहे थे, इंडिविजुअल स्कोर के लिए नहीं गए। बहुत अच्छा लगा आरिफ का। 45 पे आउट हो गए, 128 पे 7, 12 गेंदें बची अब यहाँ से। 12 ही गेंदें आपके पास है और इन 12 गेंदों में और कितने रन बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे वो डिपेंड आप पे करता है क्या सोच है यहाँ पे अभी बैटर्स की। लेकिन मुझे लगता है 12 में आप 30 के आसपास जरूर बनाना चाहेंगे। अरे भाई वेल प्लेड, थैंक यू। बिल्कुल आपका भी वेलकम करना चाहेंगे, शेयर आप कर सकते हैं ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़ पाए। और 12 गेंदें बची अब यहाँ से और 12 गेंदों में आप यहाँ से बनाना चाहेंगे 20-25 तो बेहतर आपके लिए रहेगा। क्या वो 20-25 रन बनाने में आप कामयाब हो जाएंगे या नहीं? और कोई चारा आपके पास है नहीं तो यहाँ से आप वो रन जरूर बनाना चाहेंगे। 128 पे 7 है और मगल एमसीसी की अगर मैं बात करूँ ना, जब ये चेज के लिए उतरेंगे इनकी चेज कैसी रहेगी वो हम आपको बताएंगे यहाँ पे सेकंड इनिंग्स में। उस प्रकार का मज़ा देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें वो कैसी रहेगी। उमर आए अब खेलने के लिए बड़ा शॉट खेला चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, भला तो घुमाना होगा जोर से और कोई चारा आपके पास है नहीं क्योंकि 11 ही गेंदें बची है। बाकी 7 पे 7 अभी आपके पास एक सेट बैटर होना चाहिए था किसी भी टीम के लिए। अगर इस स्टेज में सेट बैटर हो तो उसके लिए वो प्लस पॉइंट होता है, 20-30 रन एक्स्ट्रा बना सकता है वो। फिर से कदम का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, गेंद और बल्ले का मिलन वाले। इस गेंद पे कोई रन आया नहीं, डॉट गेंद। इस स्टेज पे बिंदी गेंद अगर आप डालते हैं ना तो फिर वो आपके लिए एक काइंड ऑफ गोल सा रहता है। वही कर रहे हैं अभी इलियास, डेथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, आसान होता नहीं। 9 ही रन अभी तक इन्होंने कंसीडर किए, बढ़िया गेंदबाजी अभी तक इनकी रही है। चले स्ट्रेट बैक टू बॉलर खेला, स्ट्रेट बैक टू बॉलर और शानदार फील्डिंग, फुटबॉल स्किल्स दिखाते हुए 2 रन जरूर बचाए। तेजी से शॉट खेला था और इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 130 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। 18 ओवर्स पे मुश्तमिल है मैच रहेगा आज का। और जब एमसीसी की टीम चेस के लिए उतरेगी, क्या चेस किस प्रकार की रहेगी मिस सेकंड इसमें पता चल जाएगा। इस बार खेला है वहां पे लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। शानदार रनिंग बिटवीन के दोनों बैटर्स की।
खास तौर पे कॉलिंग अच्छी नजर आई उमर की। मैंने कहा कि यहाँ पे 2 है तो हम 2 के लिए जाएंगे, और 2 रन क्रूशियल है स्टेज पे। एक एक रन बहुत क्रूशियल रहता है, कोई भी किसी भी स्टेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, एक एक रन बहुत क्रूशियल रहता है। 132 पे 7। चले, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते, 2 क्या है यहाँ पे, 2 की मांग होगी या नहीं? रन आउट हो गए वहां पे, दूसरे रन के लिए जाना चाह रहे थे, 1 तो जरूर मिल जाएगा। बासित को वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। 133 पे 8वां झटका लगता हुआ बासित को वापस जाना पड़ेगा। रनआउट के रूप में विकेट हासिल किया यहाँ पे एमसीसी ने, और आप भी एंट्री कर सकते हैं। 29 एडिशन है ये, और ऊपर मैंने कैप्शन में नंबर रखा है, उनसे आप रब्ता करके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं इस टूर्नामेंट के। मैं बात करूँ इनॉग्रल मैच, आज किसकी जीत होगी, कौन आगे रसाई हासिल करेगा, ये हमें पता चल जाएगा 1-2 घंटे के बाद। लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन जरूर थे, एक्सपेक्ट करेंगे कि पूरा मैच हो और एक रिजल्ट हमें देखने को यहाँ से मिले। 133 पे 8, 16.5 के बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजहर एक्सपीरियंसड कंटेंडर निकस क्लब की अगर मैं बात करूं, निकस ब्लास्टर्स की मैं बात करूं, वो आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। काफी लेट आए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट 5-10 रन करना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। एक 133 पे 8, सात गेंदें बची है आपके पास। 7 गेंदों में आप 10-15 ही बनाएंगे तो आपके लिए आदफ रहेगा। वही से एमसीसी की टीम चाहेगी यहां से कि 7 गेंदों में जितने कम रन देंगे उनके लिए वो बेहतर रहेगा। चले, दूर वाले छोर से नहीं, वहां पे आउट नहीं दे सकते। लेग बाय का इशारा जरूर आएगा अंपायर की जानिब से। 1 रन नहीं, प्लेड का रन मिलते हुए वहां पे। और 17 के बाद 134 पे 8, आखिरी 6 गेंदें बची है यहाँ पे पहले इनिंग्स की। निकस ब्लास्टर्स कहां तक पहुंच पाएगा इनका सफर, वो पता चल जाएगा यहाँ पे 6 गेंदों के बाद। 134 पे 8, 17 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। उमर के हाथ में गेंद है, आखिरी 6 गेंदें, जितना ज्यादा रन आप बनाएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों का मैं वेलकम करना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक को शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त और भी साथी हमारे साथ जुड़े। शाह उमर 40 विकेट अभी तक ले चुके हैं 31 मैचेस में। 3 विकेट्स हॉल की अगर मैं बात करूं ना, वो 5 बार इन्होंने वो काम किया है अपनी टीम के लिए। तो 134 पे 8, 17 के बाद, और उमर शाह उमर आया अब गेंदबाजी करने के लिए। 134 60 खिलाड़ी के नुकसान पे 17 के बाद अजहर, शीर और उमर बाजी कर रहे हैं यहाँ पे। शाह उमर चले दूर वाले छोर से अजहर के लिए खेलना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं, इस गेंद पे कोई रन आया नहीं। इनके लाइन में आके शॉट खेलना होगा तो लग सकता है, दूर से मुश्किल है ये शॉट लगना दूर से। हालांकि डीप थर्ड में कोई खिलाड़ी है नहीं, सारे खिलाड़ी तेजी से रेखा के अंदर नजर आ रहे हैं। वहां पे मिड ऑफ है, पॉइंट है और स्लिप नजर आ रहा है। स्ट्रेट बैक पे बॉलर खेल रहा है, यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं। अब 4 गेंदें बची है पहले इनिंग्स की, तो 4 गेंदों में यहाँ पे थोड़ा शफल करके आना होगा। यहाँ पे काफी समय के बाद जब आप खेलते आसान होता नहीं है आपके लिए। इस बार उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, और गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए जाएगी। इसी का मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस में जब आप आते हैं बहुत समय के बाद आप खेलते आसान होता है, लेकिन यहाँ पे हाफ ट्रैकर कर बैठे, गलती कर दी वहां पे उमर ने, ऐसी गेंद डाली और गेंद बॉडी लाइन से बाद 4 रन के लिए गई है। 138 पे 8, 17.3 के बाद निकस ब्लास्टर्स की टीम। अब आपके पास 3 गेंदें बची है पहले इनिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 3 गेंदों में आप क्या कुछ 5, 6, 8 रन का कंट्रीब्यूशन यहां से लेंगे या नहीं। कदमों का इस्तेमाल करना चाह रहे थे वहां पे, लेकिन थोड़ा सा दूर रखा इस गेंद को। गेंद और बल्ले का मिलन हुआ नहीं। स्कोर बदस्तूर 138 पे 8, 17.4 के बाद 2 गेंदें बची अब यहां से। चले
समय को खिलाया, 1 रन मुकम्मल किया है। 139, 8 पे आखिरी गेंद है अब पहले इनिंग्स के। 140 तो कम से कम बनाने, 140 तक तो कम से कम पहुंचे हैं। उठा दिया इस बार, बढ़िया शॉट और गेंद बॉडी लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। क्या बढ़िया कनेक्शन। 146 की जरूरत होगी यहाँ पे इस मैच को जीतने के लिए। सेकंड इनिंग्स में आपके साथ मुलाकात करेंगे जरूर।